हमने कसम से हर जगह ढूंढा, राजापुर में कोना कोना छान मारा, अपना भाई नहीं मिला। आप सुनिएगा मेरे भाई के साथ हादसा क्या हुआ है। किसी कमीने ने अपने भाई को करंट लगा के मारा, ऐसा दिखा में अपना भाई ऐसा सोए कभी जगह नहीं मेरे भैया। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जैसा कि आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से जनपद चित्रकूट में हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं का स्कोर अगर देखा जाए तो जिम्मेदार लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जिस दिन हत्या होती है उस हत्या से 1 दिन 2 दिन 3 दिन तमाशा होता है। तमाशा के बाद लाश का पोस्टमार्टम होता है। जिम्मेदार पुलिस बल आसपास घेर करके खड़े हो जाते हैं ताकि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। इसके बाद जब मामला ठंडा हो जाता है, ना तो किसी भी प्रकार का संतोषजनक उत्तर सामने आता है और ना ही किसी भी प्रकार का संतोषजनक तुष्टीकरण की राजनीति के साथ कोई सही कार्य होता है। आप देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत मुहरवा, क्या गांव कौन सा गांव है ये? मुहरवा। थाना कौन सा लगता है? राजापुर। थाना राजापुर के अंतर्गत फिर एक बड़ी वारदात हुई। इसके पहले लगभग 1 हफ्ते पहले थाना बड़गढ़ के आसपास वारदात हुई, फिर करबी में हुई, फिर रामनगर में हुई, फिर मऊ थाना अंतर्गत हुई। मतलब लगातार अगर हत्याओं का स्कोर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर भी बार बार सवाल खड़े होते हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि पूरा गांव यहां पर इकट्ठा है, कुछ सांत्वना देने के लिए, कुछ न्याय की मांग करने के लिए, तो कुछ सिर्फ तमाशा देखने के लिए। अब देखना यह होगा कि यहां पर न्याय मिलता है या फिर हाहू करने के बाद मामला ठंडा हो जाता है। जिस मुहरवा गांव में एक वारदात होती है, वो पोस्टमार्टम के बाद शायद मेरे पीछे जो रखी हुई ये लाश है, ये उसी व्यक्ति की है। इसको यहाँ पर तब तक के लिए रखा गया है, परिवार का मानना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर खड़े ग्रामीणों से मैं बयान लूंगा कि अभी तक जिम्मेदार लोगों ने यहाँ पर जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से विधिक कार्रवाई किया या फिर नहीं। क्या नाम भैया? अरविंद कुमार। गांव कौन सा है? मुहरवा है। थाना कौन सा लगता है? राजापुर। क्या घटना हुई है? घटना हुई है उसका लेकर उसका मर्डर किया गया है। आप इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहे हैं कि मर्डर ही किया गया है? उसे करंट लगाया गया है, ले जाया गया है। क्या पोस्टमार्टम में करंट निकला? वो सब छिपाया गया है तो निकलेगा क्यों? जी। कौन थे वो आपके? वो मेरा भाई है। भाई थे? हाँ। घटना कब हुई है? शनिवार को हुई है। घटना कैसे हुई है? कहाँ पर लाश मिली है? लाश मिली है नादिन के पास। नादिन के पास कहाँ पर? अच्छा, लोग बताते हैं कि हाल ही में इनका विवाह भी हुआ था। जी, अभी 2 महीना हुआ है। मात्र 2 महीना हुआ है। तो क्या लगता है कि किसी के से इनकी कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी। तो क्या लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों का जो कार्य था उस कार्य से आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं? नहीं। क्यों संतुष्ट नहीं, ये बताइए। संतोषजनक बात नहीं। अभी जब हमें कुछ मिला नहीं, सबूत ही नहीं, मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया रहा ना। तो आपने FIR थाने में दर्ज कराई? करवाई है। नामजद कराई? सब करवाया। क्या नामजद जिन लोगों के नाम FIR में गिरफ्तारी हुई आपने अज्ञात में कराया है? तो अज्ञात में अभी भी किसी भी प्रकार की कोई FIR नहीं हुई? कोई FIR नहीं हुई। क्या नाम भैया? भैया मेरा नाम नीरज प्रजापति है जी। ये मेरा भाई था छोटा, मेरे चाचा का बड़ा लड़का था जी। इसका नाम पंकज प्रजापति है जी। हमारा गांव मुहरवा है जी। थाना राजापुर। भैया रुक जाओ। 4 तारीख को सुबह एक किराना की दुकान करता था राजापुर में। बंदा सुबह जाता था, शाम को अपने घर 4 जुलाई के सुबह जाता है राजापुर दुकान करने अपनी। ये जाता है, इसका छोटा वाला भाई जाता है और इसके बड़े पापा के लड़के जाते हैं, वो सब्जी की दुकान करता है, छोटा भाई मेरा। ये लोग वहीं दुकान करते हैं। सुबह सुबह जाते हैं दुकान करने के लिए, जाता है दुकान खोलता है अपनी, बैठता है वहाँ। कौन सी दुकान किए थे? किराने की दुकान करता था। दुकान खोलता है, बैठता है दुकान में। फिर मेरे बड़े भैया गए थे वहाँ अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो मेरा एक भतीजा था जो एक स्कूल में पढ़ता है वही बगल वाले में। तो भैया बोले इसको क्या तुम चले जाओ तो लकी को ले आओ। ये उसको लेने गया है, ले आके ये 10 मिनट अपनी दुकान में रुका है। 10 मिनट ले आके छोड़ा है पोस्ट ऑफिस में और आधार कार्ड बनवाने के लिए। फिर गया दुकान में 10 मिनट रुका है। छोटे भाई से कहा यार ऐसा करो तुम चले जाओ, तो राशि खत्म हो गई बेचने के लिए, तो राशि ले आओ। तो छोटा भाई कह रहा था भैया ऐसा करो आप चले जाओ, मैं दुकान में बैठा हूँ। ये यार मेरा भाई चला गया वहाँ पे
वहाँ से चला गया दुकान, जिस दुकान से रात से लाता था या सामान खरीदता था उस दुकान पे गया, वहाँ दुकान नहीं पहुँचे जी। वहाँ से गायब हो गया मेरा भाई। 11 साढ़े 11 बजे गायब हो जाता है। गायब था, ये था कि 11 साढ़े 11 बजे रात में रात में दुकान कैसे खुलेगी, दिन में गया था। तो ये था कि गया होगा कहीं दोस्तों के पास गया होगा, या तो बगल में ससुराल किया था कि हो सकता शंका हम बता दो, ये था कि चल जा सकता है, छोटा भाई छोटा है, लेकिन कहीं नहीं गया मेरा भाई जी। ये चला गया, इसको कोई ले गया कि अपने से चला गया, भगवान जाने, हमें नहीं पता। लेकिन हमने ढूंढा नहीं ना, तो हमने ये फोन लगा रहे थे, फोन नहीं रिसीव कर रहा था, कोई डाउट था नहीं, किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं पर्सनली, लेकिन ये था कि चलो गया होगा, आ जाएगा आ जाएगा। जब मेरा भाई शाम के नहीं आया, 4 बज गया, 5 बज गया, हम लोगों ने फ़ोन लगाना शुरू किया, गांव वालों ने फ़ोन लगाना शुरू किया, जिसको पता उसने फ़ोन लगाना शुरू किया, बंदे ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। हमने रिलेशन में फ़ोन लगाया, इसके दोस्तों के पास फ़ोन लगाया, शायद कहीं चला गया हो, जब कहीं पता नहीं चला ना अपने भैया का। हमने कसम से हर जगह ढूंढा, राजापुर में कोना कोना छान मारा, अपना भाई नहीं मिला। हमने वहाँ से एक थोड़ी सी जानकारी ली, लोकेशन जो फाइंड एंड डिवाइस से लोकेशन मिलती है, तो वहाँ से हमने लोकेशन ट्रैक कराई अपने भाई को। हम यार लोकेशन में देखे वहाँ नांदिन कुर्मियान में, वहाँ देखे हम, वहाँ गए भागते भागते पौने 8 बजे 7:30 बजे, लोकेशन देख के अपना तो कलेजा कांप गया, जितने लोग थे यार, यहाँ अपना भाई नहीं आ सकता। जनपद चित्रकूट में जिस प्रकार से गाजल मूली की तरह लोगों को काटा जाता है, उनके साथ वारदात होती है, क्या लगता है कि खाकी वर्दी पर सवाल खड़ा होता है या फिर नहीं? आप सुनिएगा मेरे भाई के साथ हासर क्या हुआ है जी। हम ढूंढे, वहाँ नहीं पाए, 1.5 घंटे हमने ढूंढा, नहीं पाया। हम वहाँ से लौट रहे थे, चले जाएंगे थाने कंप्लेन करेंगे, वहाँ से लौट रहे थे, अपना भाई रास्ते में मिल गया, गाड़ी रोड पे खड़ी थी, अपना भाई पेड़ के नीचे सो रहा था। किसी कमीने ने अपने भाई को करंट लगा के मारा, ऐसा दिखा में अपना भाई ऐसा सोया कभी जगह नहीं मेरे भैया। वहाँ से लेके हम चले आए था, वहाँ हॉस्पिटल गए कंचन के, वहाँ से आए, अपने को रिपोर्ट मिल गई, अपना भाई चला गया यहाँ से। हम वहाँ गए, जाम वाम लगाया, जाम लगाने के बाद यही था कि न्याय मिल जाना चाहिए प्रशासन से अपने को। भाई तो चला गया, कम से कम न्याय तो। करंट लगाया था, अपने भाई को बांध के मारा है, ऐसा दिखा उसकी बॉडी से। लेकिन क्या हुआ, जाम लगाए हम लोगों ने, कुछ लोग आए, प्रशासन आया, SDM साहब आए। SDM साहब पता क्या कह रहे थे जब हमसे बातें कर रहे थे, पीड़ित परिवार है, अपना भाई गया है, जवान भाई गया है, क्या बोल रहे थे जवान SDM बच्चा साहब? गया। SDM साहब बोल रहे थे यही टोन है तुम लोग की बात करने की, इसी तरह बात की जाती है सीनियर पर्सन से, इसी तरह बात की जाती है अधिकारियों से। हम कैसे बात कर रहे थे, हम सम्मान दे यहाँ रहे थे। एक परिवार का एक व्यक्ति हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके चला गया, और प्रशासनिक अधिकारियों को सभ्यता, संस्कार, मान मर्यादा दिखाई दे रही है। अब वो मान मर्यादा देखें या फिर पीड़ित पक्ष अपने परिवार के लोगों की न्याय की बात करें। SDM राजापुर को ये बात को ध्यान देना चाहिए कि जिसके पैर में छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है, उसका दिमाग विचलित हो जाता है। और यहाँ पर एक नौजवान व्यक्ति खत्म हुआ है, उस समय SDM राजापुर को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि सीनियर अधिकारियों से कैसे बात कर रहे हो, उच्च अधिकारियों से कैसे बात कर रहे हो। क्या नाम है? मेरा नाम अमर सिंह है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि कहीं ना शासन प्रशासन, कहीं ये पुलिस विभाग है बहुत डिले कर रहा है जी। तो इसकी अलग से कोई एक टीम गठित की जाए और जांच की जाए। अपराधी को, ये परिजनों को कहना कि जब तक अपराधी मिल नहीं जाएगा तब तक अंतिम दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, इन सब लोगों को कहना है कि जो कमाने वाला व्यक्ति था इनके घर में वही था पंकज प्रजापति, तो कुछ ना कुछ शासन प्रशासन से आर्थिक मदद भी दिया जाए। इसी चीज़ का इंतजार करें। आखिर सारी चीज़ें नीरज बता ही दिया है आपको। क्या नाम भैया? इसी गांव के हैं? नहीं, हमारा गांव सुरवल है, रिलेशन में भांजा लगता है। भांजा लगते हैं, आप मामा हैं। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं कि जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए और उचित न्याय दिया जाए, जो गलत तरीके से उसको... जिसके घर में इतनी बड़ी वारदात होती है, हर कोई न्याय की ही मांग करेगा, जी, ये बात सत्य है। लेकिन जी। किस प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं? न्याय कहा कि ईंट का पत्थर जवाब से दो, जैसे उसने ऐसे किए जैसे को तैसा दिया जाए, है ना। यही हमारी, तभी हमारे आत्मा को क्या नाम संतुष्टि दादा? मिलेगी। यहाँ किस लिए आए? क्या नाम भैया? क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसा तो सब बोलते हैं, क्या कार्रवाई हो पाएगी या फिर नहीं? नहीं, हमें तो प्रशासन, जिस तरह से प्रशासन ढीलापाही कर रहा है, हमें तो नहीं लगता कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल पाएगा। जी। जिस तरह से प्रशासन कर रहा है, हमें तो नहीं लग रहा कि 3 दिन हो गया, 3 दिन के अंदर आज तक अभी अगर कहीं चोरी हो जाती तो 10 घंटे में खुलासा कर रहे थे। देखिए, कुछ महिलाएं मेरे पीछे खड़ी है, मैं इनसे बयान लूंगा। वारदात
बहन जी खड़ी हो जाइए। वारदात कैसी हुई, क्या चाहती हैं बहन जी, क्या नाम है? हमको कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ। क्या लगते थे वो आपके जो खत्म हो गए? तो मेरे पति है। पति लगते हैं। शादी को कितने वर्ष हुए? अभी 2 महीने नहीं हुए हैं। 2 महीने नहीं हुए हैं। हाँ। देखो आप देख सकते हैं एक हाथ में मेहंदी, पैर में देखो रंग। अभी नहीं एक टूटा है। लड़की जिसकी शादी हुए मात्र 2 महीने या 2 महीने से थोड़ा ज्यादा दिन हुआ, अब उसके हाथ में मेहंदी भी नहीं, हाथ की गायब हुई या छूटी नहीं, और उसका पति इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह जाता। आज के दिन आई 8 दिन होना चाहते, आज के दिन आई रवन करके। रवन करके। हाँ। तो क्या लगता है कि कहीं आपके पति से या किसी से कोई वाद विवाद तो नहीं था? कुछ नहीं, किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं था? नहीं, न कुछ नशा न कुछ पत्ती, कुछ नहीं करते थे ना, का गुटका उटका कुछ नहीं खाते थे। क्या नाम है आपका? इसको को कमाक आई। क्या नाम है आपका? दादी हैं। वो आपके लड़के थे? नहीं, हमारा नाती है। क्या चाहते हैं आप? अब न्याय दिलवाई, अब क्या चाहते हैं? हमको कड़ी से कड़ी है ना, उसको जान से मारने। जैसे मारे वैसे उनको भी मार करंट छुआ पूरा तड़पा के। क्या नाम है? क्या लगते थे वो आपके? हमारा नाती लगता है। नाती लगता है। तो जिस प्रकार से आपके नाती के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई, हर व्यक्ति यही कहता है कि न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है कि न्याय पुलिस दे पाएगी या फिर नहीं? न्याय हमको चाहिए। कानून अंधा है। कल आए थे शाम को, रो रो के बोल रही थी कानून अंधा है। कुछ नहीं किए, बोले तक नहीं है, पैर पड़े उसके। किसके? कुछ नहीं बोल। कानून के, पुलिस के कुछ नहीं बोली पुलिस? कुछ नहीं, पैसा लिए गड्डी खाए हैं, इसीलिए घूस खाए हैं। जब रिपोर्ट पूरा चेंज करवा दिए हैं। रिपोर्ट चेंज करवा दी है? पूरा आपको इस बात का संदेह है कि रिपोर्ट चेंज करवा दिए हैं? पूरा है। आप देख सकते हैं पूरा जन सैलाब मेरे आसपास मौजूद है। जहां भी जनपद चित्रकूट में कोई बड़ी वारदात होती है, पीड़ित पक्ष के मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि ईंट का जवाब पत्थर से। न्यायोचित मांग के साथ निष्पक्ष जांच की मांग होती है, लेकिन वही मामला एक हफ्ते बाद ठंडा हो जाता है। अब देखना यह होगा कि मुहरवा गांव जो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के अंतर्गत आता है, यहां पर भी न्याय होगा या फिर जबरदस्ती तरीके से इस लाश को जलाने के लिए पुलिस प्रेरित करेगी, या फिर जनता को न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ पर लाठीचार्ज होगा, या फिर वास्तव में अज्ञात व्यक्तियों को खोजने के बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। तब तक के लिए बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर।